नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा एंड कंप्लीट जानकारी भी मिलेगी। एंड आपको अभी मैं पहले रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ, एंड उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। बट उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में भी बताना चाहूँगा। ठीक है, बट आप पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कि जो फटाक पे एप्लीकेशन है एंड अगर आप इससे लोन लेते हैं या फिर इसकी ईएमआई को बाउंस कर देते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये आपको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। हेलो। नमस्कार, फराना बात कर रही हूँ। किस सिलसिले में कॉल किया है? थोड़ा सी आवाज आ रही है आपको? किस वजह से मैम? हेलो, हाँ से बात कर रही हूँ क्या? आपका प्रोडक्ट का पेमेंट नहीं आ रहा है सर? क्यों मैम, दिक्कत ही इसलिए नहीं हुआ पाया अभी। तो अभी करवा दीजिए ना सर। आपके फैमिली को भी कॉल जा रहे हैं जो आपने रेफरेंस में नंबर दिए है। कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन जा रहा है। हाँ, जो आपके नॉमिनी है ना, जो आपको ये 2 मिनट का नाम बताइए ऑनलाइन के लिए। नवनीश कुमार कौन है आपके? जी, नवनीश कुमार कौन है आपके? दोस्त है हमारा। उनको भी कॉल जा रही है, प्लीज छोड़िए आपके फैमिली मेंबर्स के नंबर पे। तो मैम, कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करोगी आप मेरी? कौन कर रहा है सर? आपने नॉमिनी में कुछ नंबर दिए हैं सर। तो कुछ नंबर नहीं, मैंने 2 नंबर दिया है मैम। ठीक, 50 नंबर नहीं दिया है। 2 ही नंबर तो मैंने आपको बताया, 2 ही नंबर तो आपको मैंने बताया। आपने बोला फैमिली मेंबर को जा रही है, तो फैमिली मेंबर तो में मेरे फैमिली मेंबर से आप लोन भरा लेंगे। हाँ, कॉल जा रहे हैं, नंबर क्यों दिया फिर? नहीं, रेफरेंस नंबर पे कॉल करिए आप, लेकिन जो बता रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे आप, ये परमिशन किसने दिया आपको? किधर कॉल किया सर? किधर आप ही बोल रही है मैम, और आप ही बता रही हैं। आप ही जाएगा ही सर, आपको देखने का है क्या? हाँ, आपकी 5 बार नहीं, 5 बार बनने की आपकी औकात नहीं हो रही है। और चिल्ला लो। अभी 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 इस पे आरटीआई पे कंप्लेंट डाल रहा हूँ, अभी डाल रहा हूँ। और चिल्ला लो। निकालिए, सीधा कंप्लेंट डालेंगे, उसे डाल के आइए, चलिए। अभी कॉल करूँगी, तुमको देखने का दिखा दो ना पोस्ट कर। जाहिल का बनने की तो औकात नहीं है और ऊपर से मुंह उठा के बोल रहा है। अभी तो कॉल जाए बस, अभी किया नहीं, जाएगा ही, तो देखते रहना बस। रख फोन। तो भरा ले ना, अच्छा तभी मैं जानूंगा। फरहान अगर निकाल के नहीं दिखा, मेरा नाम नहीं फरहान से देखे। अरे नाम बता दे, अपना नाम बता दे। हेलो हेलो। बात कर रुक ना, 10 मिनट रुक, लाइन नहीं पे रख। नाम बता अपना नाम। लाइन पे ही रहूँ, लाइन पे ही रहूँ। अरे नाम अपना बताओ क्या? क्यों नाम बता अपना। लाइन पे रहा तू तो दिखा दे तेरी औकात क्या है। रुक लाइन पे। अभी मैं तुझको बताता हूँ तेरी औकात क्या क्या है। तेरी बात है, वर्दी की औकात नहीं, औकात है कुतिया तू दो कोई के लोकल। तेरे बाप इतना पैसा होता मादर चोद। लैंग्वेज यूज करता रहे जाई कुतिया कुत्ती। आप लैंग्वेज यूज करते तेरी बहन को, तेरे बाप ने लैंग्वेज यूज करते, तेरी बहन को बोल रहे लैंग्वेज है कुतिया मादर चोद। गई का भरने की औकात नहीं है, जो करने का वो कर। रुक तो कभी मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ थोड़ा। तेरी बहन को सुना, तेरी लाइन पे रहे। रुक मैं तेरी पहले कंप्लेन कर दूँ तो लाइन पे आता हूँ तेरे लिए। क्या हुआ? कॉल क्यों रख रहे हो? मैं कंप्लेन कर रहा था तेरी, इसलिए कॉल अभी रुक मैं कंप्लेन कर दूँ तेरी ना। अबे जाए जो करने का वो कर, साला भिखारी कहेगा, तेरी औकात नहीं चाहिए कहेगा। तू देख मेरे घर पे कैसे कॉल करते हैं पैसे। तेरी मैं औकात दिखा, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूँ साइबर क्राइम वालों को ना, तेरी औकात में तुरंत दिखा रहा हूँ। औकात नहीं तो चूतिया कल खोल तो दिखाता हूँ तेरे को।
आपने आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी। एंड जो ये फटाक पे एप्लीकेशन है, ये कस्टमर के साथ किस तरीके से बात करता है। कस्टमर केयर और रिकवरी एजेंट, इनके कोई तना रिकवरी एजेंसी को नहीं देते हैं। ये रिकवरी भी खुद ही करते हैं। एंड किस तरीके से इनका कस्टमर केयर बात करता है और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो आप गलती करते हैं, पहले आपने प्ले स्टोर पर गए हैं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए, आपने चेक किया जो इसकी रेटिंग है, रिव्यूज़। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये 4.3 का रिव्यूज़ 1+ लाख लोगों ने कैसे रिव्यू दे दिया है। 50 लाख इसके डाउनलोड है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं इनको। अब देखिए आप, और जो इनको एडवर्टाइज करने वाले हैं पर्सन, तो ये भी महान अनुभूतियां हैं कि जो लोगों को इस दलदल के अंदर फंसा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जाएंगे, डाटा सेफ्टी की ये बात करते हैं। बट डाटा सेफ्टी इनका कैसा होता है, कैसा नहीं है। यहाँ पर आप रिव्यू चेक कीजिए, जो और लोगों ने यहाँ से लोन लिया हुआ है। एंड लोन लेने के बाद देखिए, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। हम वन की रिव्यू पर जाते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर आप रिव्यू पढ़ सकते हैं कि कस्टमर ने, बोरोवर ने, यानी आपके जैसे लोग हैं जो लोन लेते हैं, उस चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो आपको कैसे करनी है, क्या चेक करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। एंड इसके बाद ये कह रहा है कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 7 मिनट में मिल जाएगा। अब मुझे आज तक 5 से 6 साल में ये समझ में नहीं आया है कि किसको 5 लाख रुपए का लोन मिला हुआ होगा। एंड इनका देखिए आईएसओ का सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए, लोन एग्जाम्पल, आपको जो लोन है कितना मिलता है, कितने टेन्योर के लिए मिलता है, ये हर एक डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जो इनके लेंडर है, जब भी आप आरबीआई में कंप्लेंट करते हैं या साइबर क्राइम में कंप्लेंट करते हैं तो फटाक पे की कंप्लेंट नहीं होती है। आपको एफडीपीएल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो इनका एनबीएफसी पार्टनर है, उनकी कंप्लेंट होती है। ठीक है, इसकी नहीं होगी, आप ध्यान रखिएगा। इनका मेल आईडी है यहाँ पर, एंड ऑल डिटेल यहाँ पर दी गई है, एड्रेस भी दिया गया है। अब यहाँ पर बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर रिव्यू भी देना है। यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप रिव्यू भी दे सकते हैं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको पेनल्टी भी दिख जाएगी, आपको ओवरड्यू भी दिख जाएगा, हर डिटेल वीडियो में मिलेगी। माफी मांगना चाहूंगा कि हमने एक कस्टमर का यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन किया हुआ है। एंड उसके साथ साथ अभी जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, ये भी एक कस्टमर का था, फटाक एप्लीकेशन का ही। एंड इनका ये नहीं कर पा, जिनके साथ ये बिहेव हो रहा है, जो उनके कस्टमर केयर है, सपोर्ट, ये कैसे बात है और इनकी डिलीवरी ये किस तरीके से बात करता है, ये आप तरीके से होंगे। दूसरे चैनल से अगर आप आए होंगे, स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल से, वहां पर आपने देखी होगी 700+ वीडियो अपलोड हो चुकी है। बट अभी तक बहुत सी वीडियो, मैंने कहा था आप सभी से कि आप कंप्लेंट कीजिएगा, आरबीआई में कीजिएगा कंप्लेंट, 3 से 4 बार कंप्लेंट कीजिएगा, मेल डालिएगा, तभी बैन होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है, वीडियो देखना ये टाइम वेस्ट है। वीडियो को करना तो आपको सोल्यूशन भी मिलता है फिर। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू डिटेल पर जाते हैं, एक बार व्यू डिटेल चेक कर ले। यहाँ पर अगर ये ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके एप्लीकेशन में बग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ये कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6,000 एंड यहाँ पर लेट फीस 236 रुपये लगता जा रहा है। और इनका जो देखिए बिल अमाउंट है 236 यूज किया गया है, यूज्ड अमाउंट, करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 12,000 रुपये हो चुके हैं। एंड यहाँ पर ऑल डिटेल तो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। लास्ट बिल यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो
टोटल अमाउंट जो इनको पे करना है ये है 11,814.66 रुपये। और जो यहाँ पर लिमिट मिली थी ये देख लीजिएगा आप। अब इनको जो पेनल्टी लग रहा है, लेट फीस चार्जेस लग रहा है, ये देखिए दिसंबर में लग रहा है 236 एंड जनवरी में 236। तो इस तरीके से आपको पेनल्टी लगता है। और जो आपको कॉल आता है ये काफ़ी बदसलूकी से आपसे बात करते हैं। आपको क्या करना है, आपको कॉल पिक नहीं करना है, ठीक है। आपने एक बार बात कर ली है, अपनी प्रॉब्लम बता दी है, अपना इशू बता दिया है, उसके बाद व्हाट्सएप आप बंद ही कर दीजिएगा आप, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका व्हाट्सएप नंबर है लोन में दिया हुआ, वो व्हाट्सएप को आप वहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपना जो नंबर है उसको आप साइलेंट रखिएगा। एंड जो आपको कॉल आता है, एक दो बार आपने कॉल पिक किया, अपना इशू आपने बताया, आपने बाय रिटर्न रूप में भी, लिखित रूप में भी आपने दिया कंपनी को, उसके बाद आपको कोई कॉल पिक नहीं करना है। आपने डाटा रिकॉर्ड करके अपने पास रखना है, जैसे रिकॉर्डिंग आपको सुनाई गई है वैसे आपको, और कोई मिसबिहेव आपको नहीं करना है, ना आपको गालियां देनी है किसी को, ना आपने कोई किसी के साथ बदतमीजी करनी है। अगर आपके साथ कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरीके से करता है तो आपके पास लीगल राइट है, ठीक है। आप फंड रोक दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ये कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि गाली दे के रिकवरी, हार्ड रिकवरी 2019 में गवर्नमेंट ने एंड लॉ में बदलाव भी आए थे कि जो हार्ड रिकवरी है इसको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। बट इसको अप्लाई किसने किया है? ये तो डरते ही नहीं है। इतने बदतमीज और इतने वाहियात लोग हैं, इतने घटिया है कि अगर इनके मुंह पे चप्पल भी मारे ना तो भी इनको होश नहीं आने वाला है। 2 टके के लोग ये बैठते हैं 5-10 हज़ार रुपए की जॉब के लिए, और फिर ये कस्टमर को पैसा देते हैं। लोन 5 लाख रुपए का लोन कहा गया है और फ्लेक्सिबल ईएमआई कही गई है कि इतना आपको टर्म पीरियड मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, अब मान लीजिए आपने लोन लिया, जैसे इन कस्टमर ने लोन लिया 6,000 रुपए का लोन ले लिया है। वैसे तो एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट को, आरबीआई को इन लोगों के ऊपर, इन घटिया एप्लीकेशन के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। बट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होता है इन लोगों के ऊपर, और कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसके पीछे भी आपका ही रीजन है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट ही नहीं करते हैं, आप रेटिंग ही नहीं देते हैं, सिर्फ आप बोलते जाते हैं, वीडियो देखते जाते हैं। एक वीडियो देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक। अब आप सोचेंगे आपका लोन ही नहीं है, बहुत लोगों का लोन ही नहीं होता है, बट आप लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है ये औरों के साथ भी होगी, ठीक है। और अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, बैन भी हो जाता है एप्लीकेशन, तो फिर और लोग जो फंसने वाले हैं इस जाल में, जो यूट्यूब पर भी वीडियो इतनी बना रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं इनका, जो पेड प्रमोशन कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से लोन ले लो, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ऐसा है वैसा है। अब मान लीजिए आपको कल को कोई मेडिकल इशू आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई इशू क्रिएट हो गया, आपकी जॉब चली गई, आप लोन नहीं भर पाए वापसी, तो फिर जो ये इनके रिकवरी डिपार्टमेंट है ये इस तरीके से बिहेव करता है। ये देखिए, मैं बिना डाटा के कोई भी बात नहीं करता हूं। हमारे पास डाटा होता है रिकवरी एजेंट का भी, रिकवरी एजेंसी का भी, और इन कंपनियों का भी, ठीक है। तो इनसे आपको बचकर रहना है। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं तो आप अपने स्टेटस, स्टोरी सब कुछ लगा दीजिएगा कि आपका डाटा का मिसयूज किया गया है। एंड इस तरीके से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आपके मन में कोई भी गलत ख्याल है, इनकी 2 टके की औकात नहीं है रिकवरी एजेंट की एंड रिकवरी एजेंसी की, जो इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं कि आपके जो दिमाग है उसको खराब कर सकें, ठीक है। आपको किसी के पीछे अपना दिमाग खराब नहीं करना है। कॉल कर ली है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-6 हज़ार रुपए के लोन है, ये लोग देते ही इतना अमाउंट है, 5-7 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए दे देंगे, 15 हज़ार, इससे ज़्यादा आपको लोन ही नहीं देंगे। और ये पेनल्टी इससे वसूल 6 हज़ार का 12 हज़ार बना देंगे। ये कौन सी नीति चली हुई है, और कौन सा ये पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं? क्या ऐसे कस्टमर से बात की जाती है? क्या बोरोवर से ऐसे बात की जाती है? ये राइट इनको दिया हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से बातें की जाती है। आप इस तरीके से, आप अगर आपके साथ होता है तो आप कंप्लेंट कीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, डाटा यूज होता है साइबर क्राइम में, कंप्लेंट कीजिएगा। सही तरीके से आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। आपको डाटा आपके पास नहीं होगा तो कंप्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए आप इस बात को, ठीक है। आपको पूरा डाटा, कंप्लीट डाटा के साथ आप कंप्लेंट कीजिएगा।
ठीक है, मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपको एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप रेटिंग देंगे तो उतना बेनिफिट भी आपको होगा, और फ्यूचर में जो और लोग फंसने वाले हैं उनको भी बेनिफिट ही होगा। और जो लोग एनबीएफसी से और मल्टीपल लोन के दलदल में फंसने वाले हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस दलदल से दूर ही रहिएगा। ठीक है, आप 1 से 2 टाइम खाना कम खा लीजिएगा, बट आप इन एनबीएफसी एप्लीकेशन के लोन के चक्कर में मत फंसिएगा, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी नर्क के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी भी मिली होगी, कुछ सोल्यूशन भी मिला होगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, जो आपको मैंने बातें बताई है उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एंड आप कंप्लेंट कीजिए, रेटिंग दीजिएगा। एंड आप जब भी आपका ड्यू होता है, बाउंस होता है, तो आपका फर्स्ट काम होता है, प्रायोरिटी होता है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म कीजिएगा। और इन्फॉर्म करने के बाद अगर मिसबिहेव होता है तो आपको ये सब कुछ फॉलो करना है। बाकी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ये एक लाइफ का सिर्फ पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। और ये कोई आपकी लाइफ, पूरी लाइफ नहीं है कि आपने फटाक पे से लोन लिया या किसी अदर ऐप से लोन ले लिया है और आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए और खाना पीना आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।